आदाब नाज़रीन, एक ऐसे दौर में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बिकाऊ और ज़मीर फरोशी का इल्ज़ाम है, मीडिया अपने अवामी एतमाद से महरूम होता जा रहा है। ऐसे दौर में सच की ताकत उभर कर आई और रवीश कुमार को मैग्सेसे अवार्ड का मुस्तहक़ करार दिया गया। ये अवार्ड एशिया की किसी ऐसी शख्सियत को हर साल दिया जाता है जो अवामी खिदमात, बेज़बानों की आवाज़ और किसी मखसूस शोबे में गैर मामूली खिदमात अंजाम देता हो। इसे एशियाई खित्ते में नोबल इनाम के मुमासिल तस्लीम किया जाता है। रवीश कुमार को एनडीटीवी के जरिए बेजुबानों मजलूम अवाम की आवाज़ बन जाने का एतराफ़ करते हुए 2019 का मैग्सेसे अवार्ड का ऐलान किया गया है। रवीश कुमार हर जिंदा ज़मीर एशियाई की आवाज़ है। हालिया अरसे के दौरान जब बेशतर टेलीविज़न चैनल्स अरबाब इख्तिदार के हमनामा बन गए थे, रवीश कुमार ने इंतहाई बेबाकी और जुर्रत के साथ हक़ की आवाज़ को बुलंद किया और वो आम आदमी के लिए झूठ के अंधेरों में सच्चाई की एक किरण नजर आए। इन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई, मगर सच बोलने वाले कभी झूठी ताकतों से नहीं घबराते। मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के साबिक सदर रेमन मैग्सेसे के नाम से मैग्सेसे फाउंडेशन की जानिब से 1957 से शुरू किया गया। तब से लेकर अब तक कई हिंदुस्तानियों ने इस अवार्ड को हासिल किया, जिनमें आचार्य विनोबा भावे, पंडित रविशंकर, जयप्रकाश नारायण, टी.एन. शेषन, मदर टेरेसा, किरण बेदी, आर.के. लक्ष्मण, बाबा आमटे, अमिताभ चौधरी, अरविंद केजरीवाल काबिल जिक्र हैं। जहाँ तक रवीश कुमार का ताल्लुक़ है, ये मोतिहारी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। वो एनडीटीवी हिंदी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। फील्ड रिपोर्टिंग के लिए भी शोहरत रखते हैं और इनका प्राइम टाइम बेहद मकबूल है। इन्होंने इस प्रोग्राम के ज़रिए कई चेहरों को बेनकाब किया। गवाह रवीश कुमार को इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद पेश करता है। जब से कैब कल्चर आम हुआ है, तब से आवाम को एक तरह से आमद और रफ्त की सहूलतें मुहैया हो गई। घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कैब की बुकिंग हो जाती। चूँकि कैब नंबर, ड्राइवर का नाम और फ़ोन नंबर भी मोबाइल पर आ जाता है, जिसकी वजह से बिला खौफ और ख़तर सफ़र किया जा सकता है। ताहम हालिया अरसे के दौरान दो मशहूर कैब सर्विसेज से ताल्लुक़ रखने वाले ड्राइवर्स की जानिब से अगवा ख़वातीन के साथ बदसलूकी के वाक़यात ने इस सर्विसेज की नेक नामी को मुतासर किया है। 2 अगस्त को शमशाबाद एयरपोर्ट के 2 बच्चों को मुकर्ररा मंजिल के बजाय किसी और जगह ले जाने की कोशिश करने वाले कैब ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले गैर मुल्की खातून और एक मल्टीनेशनल कंपनी की मुलाजिम लड़की के साथ बदसलूकी वाक़यात भी पेश आए। बहरहाल कैब ड्राइवर्स पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ आखिर करीमनगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हालांकि करीमनगर पुलिस ने ये क्लीन चिट दी थी कि अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे 2 फ़िरक़ों के दरमियान नफरत या दुश्मनी पैदा हो सकती थी। इसके बावजूद अदालत के अहकाम पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इससे पहले अकबरुद्दीन अवैसी की निर्मल में की गई तकरीर पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाज़ जमातें मुतालबा कर रही हैं कि फ्लोर लीडर की मशरूत ज़मानत को मनसूख किया जाए। इससे पहले जब अकबरुद्दीन अवैसी को गिरफ्तार किया गया था, तब किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे और मजलिस और इनके शदीद इख्तलाफात थे। इस मरतबा टीआरएस और मजलिस के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। देखना है कि केसीआर हुकूमत किस हद तक दोस्ती निभाती है। ये थी आज की अहम खबरों पर नज़र। देखते रहिए गवाह।